क्लास 10 केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके चैप्टर 4 से है, कोवैलेंट बॉन्ड। आप चैप्टर 3 में ये सीखे होंगे कि हाउ टू मेक आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें आज कोवैलेंट सीखना है। कोवैलेंट का मतलब आप ऐसा समझेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। म्यूचुअल का मतलब ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं ये कंपनी है कोई, इस कंपनी का नाम फॉक्स है और इसमें जो है 2% का शेयर है, तो 50% इनका शेयर है, 50% इनका शेयर है। तो म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो बराबर होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मीन्स हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन हम शेयर करेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम। मतलब दो एटम है, जैसे आप ऐसे समझिएगा, हाइड्रोजन हमने राइट किया है, यहां हमें H2 के लिए बॉन्ड बनाना है। किसके लिए बॉन्ड बनाना है? H2 के लिए। तो ये भी आप जानते होंगे कि जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां आपको मिलेंगे? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन राइट होता है, जैसे आप अब यहां पे देखेंगे, जैसे मैं राइट कर रहा हूं ऑक्सीजन के लिए, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 8 है। आप 9th में पढ़े होंगे कि फर्स्ट सेल में K में हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, फिर हम जाते हैं L में तो वहां कितना होता है? 6। तो कोई पूछा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है, तो आप बताएंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वही क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? 6 है। तो केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहां देखिए, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो कितना होगा? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस या सेल, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे आपका केल सेल है तो आप उसमें मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, एल में कितना कर सकते हैं? 8 कर सकते हैं, एम में भी आप 8 to 18 करते हैं, लेकिन आपके लिए 8 ही फिल करना है। तो जैसे अब हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। कितना है? 1। तो आप क्या करेंगे कि जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप उसको ऐसे रखेंगे, इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं? यहाँ पे 2 है ना, तो ये भी हाइड्रोजन है, इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है। तो आपने ये अभी स्टडी किया है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए डुप्लेट चाहिए। डुप्लेट का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम जैसे। मतलब स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो यहां आप देखेंगे कि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 1 है, 1 की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा ये क्या करेगा? इससे शेयरिंग कर लेगा। जब इससे शेयरिंग करेगा तो देखिए यहां पे 1-1 की शेयरिंग हो गई। जब 1-1 की शेयरिंग होगी तो वहां पे क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। देखिए ध्यान से, यहां पे H बॉन्ड क्या हो गया? H। तो अब देखिए म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है? आपका कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। जब दोनों एटम बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करके वहां पे केमिकल बॉन्डिंग बनाए, बॉन्ड बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझिए, जैसे आपके पास है, एग्जाम में आ गया CH4 का आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आप ये जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताइए। 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करेंगे? जैसे टोटल 6 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप ये लर्न रखिए कि K में हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2 करेंगे। L में कितना करेंगे? 8। मैक्सिमम 8 है, मैक्सिमम 8 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब होंगे तब। तो जैसे अब कार्बन की बात करते हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 होंगे। तो हम यहाँ फर्स्ट में कितना शेयर किए, मतलब फिल किए? 2। बचा कितना इसके पास? 4। तो 4 हो गया। इसके बाद तो इसमें है ही नहीं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 होगा। तो आप देखिए, आप यहाँ पे C राइट किया आपने। अब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना आप राइट कर दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन का कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 है।
हमने 4 राइट कर दिया, ठीक है इतना। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो बेटा हाइड्रोजन अराउंड अस उसके राइट कर दीजिए। ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 1, ये भी हाइड्रोजन 1, ये भी हाइड्रोजन 1, ये भी हाइड्रोजन 1। ये जो क्रॉस साइन आपको दिख रहा है तो ये किसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के हैं। किसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के। तो आप ये सीख रहे हैं कि दोनों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं, और शेयर होने के बाद जो बॉन्डिंग होगी उसी को हम कौन से बॉन्ड बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए ध्यान से, ये यहां शेयर हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 2 चाहिए, 1 है उसके पास, 1 मिल जाएगा कार्बन से। ये हुआ हाइड्रोजन का, यहां पे भी देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब बताइए कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए, 4 पहले से था, 8 चाहिए उसको। तो देखिए ये कार्बन का हो गया, आपको जो पिंक कलर दिख रहा है ये देखिए कार्बन का हो गया। तो देखिए म्यूचुअल शेयरिंग हुई कि नहीं हुई, कार्बन 1 दिया, हाइड्रोजन 1 दिया, कार्बन 4 साइड से दिया मतलब 4 दिया, और 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी 1-1 इलेक्ट्रॉन दिए। तो यहाँ पे जो है बॉन्डिंग हो गई, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप ये जान गए होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम। तो ये भी लर्न रखिए, जिसकी जितनी बैलेंसी है उतने ही बॉन्ड बनते हैं। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, और देखिए 4 बॉन्ड बने हैं। कार्बन की बैलेंसी कितनी है, 4 है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बनेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल और हम सिंपल ले लेते हैं। जैसे हमें बनाना है N2 का, एग्जाम में आ गया कि N2 का जो है आप क्या बनाइए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम राइट कर लीजिए। नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पे, 2 है बेटा, 1 2, ठीक है। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको लर्न होगा, कितना होता है 7, डिस्ट्रीब्यूट करिए 2 और 5, तो राज कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है ना। कितने की जरूरत है कि 8 हो जाए, 3 की जरूरत है। तो बेटा जब यहां 3 की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, 3 इस साइड लिख दीजिए जितनी जरूरत है। बचा कितना है इसका, 2 ना, 5 है ना। ये देखिए हमने राइट कर दिया टोटल। अब इस वाले नाइट्रोजन का भी राइट कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब आप देखिए कि 8 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखिए 5 इसके पास था, ये 8 हो गया इसका, ठीक है। अब आप उसका देखिए सेकंड वाले नाइट्रोजन का, इसका भी हो गया 8। तो देखिए म्यूचुअल शेयरिंग कितने की हुई, 1 2 3 की हुई। तो नाइट्रोजन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन की बैलेंसी भी 3 होती है, तो जिसकी जितनी बैलेंसी उतने ही बॉन्ड हमें क्या करना है, बनाने हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम हो रहा है, तो आपका क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का क्या मीन्स होता है कि हमें बॉन्ड का मतलब, केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर एटम विच होल्ड ईच अदर। मतलब ऐसा बॉन्ड, जैसे आप ये समझिए कि ये हमारे पास 5 फिंगर है, ये 5 फिंगर है, ठीक है। ये हम कोई मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। यदि इनके बीच बॉन्ड बनेगा तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगी। तो जो हमारा बॉन्ड बन रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा, वो एक दूसरे को बांध लेगा, मतलब वो अलग नहीं होगा, मतलब होल्ड करके रखेगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है होल्ड टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, होल्ड कर लेगा। तो होल्ड कर लेगा तो वो जो है अलग नहीं होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड में आप क्या देखेंगे कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब हो गया कि यदि कार्बन 1 दे रहा है किसी को तो वो भी 1 देगा, तो 1-1 शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बनेगा। यदि 2-2 शेयरिंग किए एक ही एटम के साथ तो वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। और यहां पे देखिए नाइट्रोजन में कितना हो रहा है, 3 शेयरिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, जैसे देखिए हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 का बनाना है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है, 6 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। एटॉमिक नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। जैसे अब आप सपोज करिए कि हमारे पास पॉकेट है, हम मान लेते हैं यहां पॉकेट है, यहां पॉकेट है। इस पॉकेट में मैक्सिमम 2 रुपीज रख सकते हैं, इस पॉकेट में मैक्सिमम 8 रख सकते हैं। तो ऑक्सीजन के पास टोटल जो है कितना है, 8 है। तो हमने 2 इसको दिया फर्स्ट पॉकेट को, इसके ज्यादा हम रख नहीं सकते। सेकंड में आए तो कितना देंगे, 6। तो सेकंड तक ही लिमिट है ना इसका, तो मतलब ये 6 हो गया, तो 6 हमारा क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट सेल है वो क्या है, बैलेंस सेल। तो यहां पे देखिए O2 है, ठीक है। तो यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, ठीक है।
अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कितना होता है 8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो बेटा 6 लिखिए, 1 2 3 4 5 कितना 6, इसका भी आप 6 रख दीजिए, 1 2 3 4 5 कितना 6। अब इसे 8 करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताइए, 2 चाहिए ना, 2 कौन सा देगा, बगल वाला ऑक्सीजन, ये देखिए, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इसलिए ऑक्सीजन बिटवीन क्या होगा, डबल बॉन्ड, क्या होगा ऑक्सीजन बिटवीन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए जो बॉन्ड या जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 2 4 जो है पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो जो पार्टिसिपेट नहीं करता उसे बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। दोज इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल बॉन्डिंग इज नोन एज ए क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो पार्टिसिपेट करता है वो आपका क्या है, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, और जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को चाहिए डुप्लेट, डुप्लेट का मतलब है उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। बाकी जितने भी आपको जो है एटम मिलेंगे वो सबके पास कितना होना चाहिए 8, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, मतलब 1 उसके पास रहेगा, 1 वो कहीं से शेयर करेगा, तो आप जो है हाइड्रोजन को डुप्लेट चाहिए, बाकी को सब क्या चाहिए, ऑक्टेट चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जो है वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इंपॉर्टेंट कंपाउंड गिवन है, तो देखिए इसका हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर दोनों बनाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पे राइट है CH3Cl, तो यदि कार्बन गिवन है तो बेटा आप देखिए कैसे रखेंगे, आपसे यदि नहीं बनता है तो सिंपल वे में आप समझिए, C राइट है ना यहाँ पे, तो C लिखिए, आपने C लिखा, ठीक है। अब देखिए इसके साथ क्या है, H3 लिखा है, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। आप एक बात लर्न रखेंगे, जिसकी वैलेंसी 1 होती है या जिसमें A1 बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, वो हमेशा साइड में आएगा। कहां पे आएगा, साइड में। ये नहीं कि आप जो है आगे लिख देंगे, मतलब उसके बीच में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है, उसको 1 बॉन्ड ही चाहिए। तो जैसे हम अब इसके लिए हाइड्रोजन यहां साइड में रख रहे हैं, 1 2 और यहां क्या हो गया 3, ठीक है। फिर देखिए Cl लिखा हुआ है, तो फिर इसके बाद आप क्या रखेंगे यहाँ पे Cl, ठीक है। अब मोटी बात यह है, आपको जो लर्न करना है कि कार्बन की बैलेंसी होती है कितनी 4, हाइड्रोजन की होती है 1, क्लोरीन की भी होती है कितनी 1। तो जिसकी जितनी बैलेंसी उतने बॉन्ड, मतलब उतनी लाइन। तो अब देखिए ध्यान से, कार्बन की बैलेंसी कितनी है 4 है, 1 2 3 4, हो गया कि नहीं, हो गया ना। आप देखिए क्लोरीन की बैलेंसी कितनी है 1, तो देखिए हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो देखिए जिसकी जितनी बैलेंसी उतने क्या बॉन्ड। अब आपको लग रहा होगा कि बिना इलेक्ट्रॉन शेयर किए बना दिए हैं, तो अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉन से भी बता रहे हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं 1 होते हैं, 1 2 3, बस 3 हाइड्रोजन थे। अब क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, कितने होते हैं 7 होते हैं। तो बेटा 1 यहां रखिए, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए 7 हो गए, सबके इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप सर्किल बनाइए, सर्किल बनाने का पर्पज ये है कि आप ये जान पाए किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। तो यहां देखेंगे हाइड्रोजन आपको दिख रहा है डुप्लेट में, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डुप्लेट है, यहां भी डुप्लेट है। अब देखिए क्लोरीन को कितना चाहिए 8 चाहिए ना, 7 उसके पास पहले से है, तो देखिए 1 यहां से ले लिया तो ये हो गया क्लोरीन के लिए 8। अब कार्बन को भी चाहिए कितना 8 चाहिए, तो कार्बन भी क्या करेगा, देखिए यहां से ले लेगा, ये देखिए बन गया 8, सबका हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं NH3 में आइए, N बनाइए, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, ठीक है। तो साइड में रख दीजिए 1 2 3। अब नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए 5 होते हैं, कितने होते हैं 5 होते हैं।
बैलेंसी कितनी होगी 3। तो देखिए 1 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, ठीक है। अब जो है इसके बॉन्ड बन गए। अब देखेंगे कौन किसका बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन किसका है। तो हाइड्रोजन का 1 2 3 हो गया, 5 होते हैं तो 4 5 हो गया। हाइड्रोजन का देखिए कितने होते हैं, 1 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3। अब आप बना दीजिए सर्किल। हाइड्रोजन को डुप्लेट चाहिए, ये देखिए डुप्लेट हो गया। और जो है नाइट्रोजन को क्या चाहिए, ऑक्टेट चाहिए। तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 कितना 8 हो गया। अब यहीं पे किसी ने पूछा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग में, वो आपका क्या है, लोन पेयर है। फिर नेक्स्ट में आइए, ये आपको जो दिख रहा है ये यूरिया है, जो फर्टिलाइजर आप खेत में यूज करते हैं वही है ये यूरिया। अब देखिए सी आप पहले लिखिए, सी आपने लिखा। फिर देखिए इसके बगल में क्या है, NH2 है, तो H पहले नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, उसकी बैलेंसी 1 है, वो हमेशा कैसे रहेगा, साइड में। तो उसके पहले आप किसको लिखिए, N को लिखिए। फिर आप H देखिए कितने हैं इसके साथ, 2 है ना, 1 2। फिर देखिए C के साथ क्या है, O है, आप O यहां रख दीजिए। फिर देखिए N है, फिर कितने हाइड्रोजन है, 1 2। आप देखिए बॉन्ड बना दीजिए सिंपल वे में, 1 2 3। कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4, बैलेंसी जितने उतने बॉन्ड, तो 2 हो गए, 3 4। नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3। तो देखिए हमने बॉन्ड बना दिया। इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो इलेक्ट्रॉन भी आप दिखा दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन का क्या है, क्रॉस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का हो गया। यहां भी हाइड्रोजन का क्रॉस साइन से डिनोट कर दीजिए। अब जो है आपको किसका दिखाना है, कार्बन का, तो बेटा कार्बन का जो है आप डॉट से दिखा दीजिए, 1 2 3 4 हो गया। बचा क्या, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को भी आप दिखा दीजिए। देखिए ये नाइट्रोजन का हो गया, 1 2 3 4 5 होते हैं उसके, ठीक है। आप ये नहीं बनाएंगे तो भी आपका सही है। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5। अब आप ऑक्सीजन का बना दीजिए। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 कितना 6। सर्कल बना दीजिए। देखिए नाइट्रोजन को कितना चाहिए, 8, ये देखिए 8 हुआ। यहां भी नाइट्रोजन को देखिए 8 हो जाएगा, ये 8 आपको दिख रहा है। फिर देखिए आपको किसका बनाना है, हाइड्रोजन बना दीजिए। तो हाइड्रोजन देखिए 2, यहां देखिए 2, यहां देखिए 2, ठीक है। अब किसका बच रहा है, कार्बन ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन है, तो पहले ऑक्सीजन का बना लीजिए। देखिए ये ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 8 बचा गया कार्बन, तो कार्बन बना लीजिए। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, मतलब ये बन गया। तो देखिए कितना सिंपल है। पहले आप बॉन्ड लाइन बनाइए, फिर इलेक्ट्रॉन रख दीजिए यदि आपसे नहीं बनता है। अब देखिए S8, ये आपके इंटेक्स का क्वेश्चन है कि आपको S8 का जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। S का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये सल्फर है, ये भी सल्फर है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 8 हमने सल्फर लिख लिए। अब देखिए बॉन्ड बनाइए। सल्फर में की बैलेंसी जो है 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। सल्फर की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कैसे होती है, तो ये भी देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 2 8 6। तो देखिए 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंसी इसकी कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए डॉट रख दीजिए। तो देखिए डॉट हम रख दे रहे हैं। इस सल्फर का आप किससे बनाइए, और इसका जो है क्रॉस से बना दीजिए। जैसे इसका जो है क्रॉस हो गया, इसका भी क्रॉस हो गया, इसका डॉट से बनाइए, ये क्रॉस से बना दीजिए,
इसका किससे बनाइए, डॉट से, इसका क्रॉस से बनाइए। अब देखिए ध्यान से, सभी सल्फर के पास 8 होने चाहिए क्या, या सभी सल्फर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए। अभी आपको 2 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो बाकी 8 रख दीजिए। देखिए कैसे रखेंगे आप, इसके 2 है ना, 4 6 हो गए, 6, 2 इसको मिला दीजिए 8 हो जाएंगे। सेम चीजें इसमें भी, 4 कम थे, 4 आप बना दीजिए, इसको भी 4 बना दीजिए, ये इसको भी। तो देखिए कितना सिंपल है, कोई टफ थोड़ी है। यहां देखिए ये, इसको भी बना दीजिए, 1 2 3 4। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके पास टोटल कितने थे, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 उसने लिया है दूसरे से और बॉन्ड बना लिया है। अब इसी को आप चाहे ऐसे बना दीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल टाइप का। देखिए बन गया, इलेक्ट्रॉन रखना है तो रख दीजिए। तो अब आपसे बन जाना चाहिए, देखिए अब आपसे ये जो है बन जाना चाहिए। बेटा हम इसको, अब ये आपको डाउट होगा कि क्लोज क्यों बना रहे हैं, है ना, आपको डाउट है ना क्लोज क्यों बना रहे हैं। तो बेटा क्लोज हम इसलिए इसको बना रहे हैं साइक्लिक, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। यदि आप वैसे बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा, यदि आप ऐसे लीनियर बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इसे क्लोज बनाना पड़ेगा। अब जैसे 2 यहां शेयरिंग हो गई, तो बेटा यहाँ 2 4 रख दीजिए ऐसे ऊपर नीचे ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है कि नहीं है। अब आप प्रैक्टिस करिए, आपके बुक में बहुत सारे जो है क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि ड्रा द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। जैसे सेकंड क्वेश्चन गिवन है CO2 का, CO2 का बनाना है, तो आप पहले क्या रखेंगे, कार्बन रखिए, ठीक है, कार्बन आपने रखा, ऑक्सीजन साइड में रखिए। अब कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है जल्दी से बताइए, 4 होती है। कितने बॉन्ड चाहिए, 4, तो बेटा 2 इसको दे दीजिए, 2 इसको दे दीजिए, हो गया, काम खत्म। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए ना, उसकी बैलेंसी 2 होती है। अब देखिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके कितने हो गए, 6 चाहिए इसको, ये देखिए हो गया 8। इसको सर अगर सैंपल करें तो 6 2 8, ये ऐसे घुमाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा बन जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, छोटा कर देंगे लाइन। तो देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सर्कल करना है आपको, तो यहां से ऐसे बना दीजिए, ये इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, तो बन गया ये। तो मैं आपको दे रहा हूं, आप ये करिए। अब जैसे मैं आपको दे रहा हूं HCOOH करके बनाइए, देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं।